Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss exercise 4A, page number 96 and question number 8. Write these as decimal numbers. So we have question number 1, 10 whole 1 by 10. So we have to convert these numbers into decimal. So let's start with the question number A part. देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 10 है वो होल नंबर है, वो ऑलरेडी होल नंबर है, उसको हम डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जो फ्रैक्शनल पार्ट है 1/10 इसको हमने जो है वो पॉइंट वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना है। अब 10 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 1/10 मीन्स कि देखिए इसको अगर हम डिवीजन करते हैं लॉन्ग, इसकी 1 को अंदर रखते हैं, 1 डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। तो आपको पता है कि जब डिविडेंड छोटा हो जाता है और डिवाइजर बड़ा हो जाता है तो हम अंदर पॉइंट लगाते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी यही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे डिवीजन वाला, हम आपको एक डायरेक्ट मेथड बता रही हैं, शॉर्टकट मेथड, जिससे बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट्स फ़ौरन से आंसर इसका लिख पाएंगे। अब देखिए जब आपने वापस होल नंबर के बाद आपने पॉइंट की वैल्यू लगानी है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर डिविडेंड छोटा है और डिवाइजर बड़ा है, तो एक पॉइंट आ जाएगा। और इस पॉइंट के बाद अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू 10 है, 100 है या 1000 है, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 है, हम क्या करेंगे, इस 1 को ही हम लिखेंगे और पॉइंट के बाद लिखेंगे 0.1। यानी अगर नीचे जीरोस जितने जीरोस हों उतने वैल्यूज हमने ऊपर डिजिट्स उतने पॉइंट के बाद लिखने हैं। अब यहाँ पे जो है वो एक जीरो है, तो यहाँ पे हम पॉइंट के बाद भी 1 को एक वैल्यू ही लिखेंगे और जो ऊपर वाली वैल्यू होगी उसी को हमेशा पॉइंट के बाद एज इट इज लिख देंगे। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको अब चेक करने के लिए अगर 1 को अंदर रख के और 10 को बाहर रख के लॉन्ग डिवीजन करते हैं तब भी आंसर 0.1 ही आएगा। सो नाउ बी पार्ट को देखते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 10, सॉरी 4 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए इसमें कोई होल पार्ट नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट है, तो होल पार्ट की जगह पे हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे और उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। जैसे कि हमने पता है कि जब डिविडेंड छोटा है तो पॉइंट लगाते हैं। अब देखिए नीचे यहाँ पे 10 है, इट मीन्स हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब ऊपर 4 है और नीचे एक जीरो है, इट मीन्स हम 4 को एज इट इज लिखेंगे पॉइंट के बाद यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एक जीरो है तो ऊपर भी हमने एक ही डिजिट लिखा 0.4। नेक्स्ट है हमारे पास 15 होल 3/10। अब देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। 15 होल पार्ट है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे और हम इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे, और 3/10 से पहले हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है, इट मीन्स हम इसको एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे एक जीरो है और ऊपर 3 है, यानी एक ही डिजिट है, तो इट मीन्स हम एज इट इज इसको लिख देंगे 0.3। 15.3 इज द आंसर। नाउ वी हैव द डी पार्ट 46/100। ओके, नेक्स्ट वी हैव 46/100। अब देखिए इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल पार्ट नहीं है तो हम जीरो लिखेंगे होल पार्ट की जगह पे और पॉइंट लगाएंगे। एंड देन हमारे पास देखिए नीचे दो जीरोज हैं और ऊपर भी दो डिजिट्स हैं, तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल आप उसको एज इट इज 4 6 को यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट के बाद। सो नाउ वी हैव द ई पार्ट 7/100। अब देखिए यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगाने से पहले और यहाँ पे होल पार्ट नहीं है तो हम जीरो लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे एंड 7/100। अब देखिए यहाँ पे दो जीरोज हैं और ऊपर हमारे पास जो है वो 7 है, यानी एक डिजिट है। तो मीन्स कि हमें जितने जीरोज हैं ऊपर उतने ही डिजिट लगाने हैं, तो हम यहाँ पे डिजिट्स को कंप्लीट करने के लिए 7 से पहले एक जीरो लगाएंगे। सही है, यानी कि अगर डिजिट्स यहाँ पे जीरो ज़्यादा हैं ऊपर डिजिट कम है तो हम उसको जो है वो यहाँ पे जीरो लगाया करेंगे इस डिजिट से पहले। सो आंसर इज 0.07 इज द आंसर। एफ पार्ट में है 16/100। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे होल पार्ट नहीं है, जीरो लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे और नीचे दो डिजिट्स हैं, ऊपर भी दो डिजिट्स हैं 1 और 6, तो एज इट इज पॉइंट के बाद इन 1 6 को एज इट इज हम लिख देंगे और नीचे भी 100 है, तो आंसर इज 0.16 इज द आंसर। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 9। राइट दीज एज फ्रैक्शंस। सो ए पार्ट है 2.7। राइट दीज एज फ्रैक्शंस। सो 2.7 को हमने जो है, अब देखिए डेसिमल में है, हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अब कॉपी पे देखते हैं किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास बहुत इजी इसका मेथड है। हम 2.7 को लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, जैसे ही सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे इक्वल का साइन इज द मस्ट। अब देखिए 2.7 के नीचे हम एक जो है वो लगाएंगे, डिवाइडेड का साइन लगाएंगे। अब इस पॉइंट को हम यहाँ से उड़ाएंगे, ठीक है, और इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे डिनोमिनेटर में एक 1 लिखेंगे खुद से, यानी जब भी हमने पॉइंट को उड़ाना है तो उसके नीचे एक 1 लिखेंगे और उस पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स ऊपर होंगे न्यूमरेटर में हम उतने ही डिनोमिनेटर में जीरोज लगाएंगे। सही। अब देखिए क्या करते हैं, इस पॉइंट को उड़ाया मैंने, इसके बाद 1 लिखा इसके नीचे बिल्कुल, और इस 7 यहाँ पे एक डिजिट था तो नीचे में एक ही जीरो लगाऊंगी और फिर इसको हम इक्वल का साइन लगा के नीटली लिखेंगे, इसमें से पॉइंट को खत्म करेंगे, 27 लिखेंगे और नीचे 10 आ जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर।
अब देखिए जब हम बार बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको ये अच्छे से प्रोसीजर समझ आ जाएगा। 9.4 है, अब इक्वल का साइन लगाया। 9.4 के नीचे हमने जो है वो डिवीजन का साइन लगाया, यानी कि हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो अब हम इस पॉइंट को यहाँ से उड़ाएंगे और इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे 1 लिखेंगे। और आप देखिए यहाँ पे एक डिजिट है तो हम एक ही जीरो लगाएंगे। सो आंसर इज 94/10। इसी तरह से सी पार्ट है 11.4 इज इक्वल्स टू 11 में से पॉइंट को उड़ाया तो उसके नीचे 1 लिखा है और एक डिजिट है तो एक जीरो लगाएंगे। तो ये ऊपर वाला जब पॉइंट उड़ जाएगा तो ये कंप्लीट एक वैल्यू बन जाएगी 114/10। तो ये है सी पार्ट। अब देखते हैं डी पार्ट। 0.15। अब देखिए पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमेशा हम अलग अलग डिजिट्स को पढ़ते हैं, यानी कि 15 नहीं बोलेंगे, 0.15 नहीं बोलेंगे, 0.15 बोलेंगे। इससे ये पता चलता है कि हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को रीड आउट कर रहे हैं, पहले वाली वैल्यू को तो हम जो है वो कंप्लीट रीड करते हैं। 0.15/100। अब देखिए इस पॉइंट को उड़ाएंगे और हम इसके नीचे एक 1 लिखेंगे और यहाँ पे आगे 2 डिजिट लिख देंगे, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं तो नीचे 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट में ज़ीरो की वैल्यू होती है, बट जब पॉइंट ही ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे जो ज़ीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो 0.15 नहीं लिखेंगे, हम जस्ट 15 लिखेंगे और नीचे हम 100 को लिखेंगे। अब देखिए ई पार्ट है 0.067। अब इस पॉइंट को उड़ाएंगे और उसके नीचे एक 1 लाएंगे और अब देखिए आगे 3 डिजिट्स है, वैसे कोई भी डिजिट्स हो तो लेकिन हमने उतने ज़ीरोज़ लगा देने, तो हमने 3 ज़ीरोज़ लगाए। ऊपर आप देखिए ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, इनकी कोई वैल्यू नहीं रही, 67 लिखेंगे जस्ट और नीचे 1000 लिखेंगे। अब हमारे पास 0.10 है, इसको भी उड़ाएंगे पॉइंट को और यहाँ पे 1 लिखेंगे, आगे 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे। सो इट्स 10/100 इज़ द आंसर। 0.002 को भी इसी तरह से पॉइंट उड़ाने के बाद 1 लिखेंगे और आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे और आंसर आ जाएगा 2/1000। 0.008 इज़ द नेक्स्ट पार्ट। सो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाने के बाद 1 लिखेंगे नीचे और ये इन 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे और ये ऊपर वाले 3 ज़ीरोज़ के अब कोई वैल्यू नहीं है तो हम 8/1000 लिखेंगे। Now we have the question number 10 now write as the decimal numbers। तो हमारे पास यहाँ पे इनको डेसिमल नंबर्स में हमने राइट डाउन करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें इस टेबल का पता होना चाहिए। अगर वो टेबल अच्छे से आप लोगों को याद होगा तो आप आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देखिए हमारे पास है ए पार्ट है 18 टेंथ्स। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, टेबल में पहले हमने टेबल लिखना है। यहाँ पे टेबल में आ जाएगा यहाँ पे 100 टेंस और वंस। ये तो वो है टेबल जो हम पहले भी हमें अच्छे से पता है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट लगाएंगे इसके बाद हम टेबल में और हम स्मॉल टी लिखेंगे टेंस को यूज़ करने के लिए, यानी कि इधर जो पॉइंट से पहले वाले टेंस हैं उनको कैपिटल टी से शो करते हैं और जो पॉइंट के बाद वाला 10 है उसको एक तो टेंस बोलते हैं, यानी उस 10 के साथ टी एच लगाते हैं ताकि डिफरेंस पता चल जाए कि ये हम पॉइंट के पहले वाली वैल्यू है, ये बाद वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं। वो 10 होता है, सिंपल टी ई एन 10, और यहाँ पे जो पॉइंट के बाद वाला 10 वो टेंथ्स होता है, यानी टी एच लगा देते हैं हर वैल्यू के बाद। अब ये हमारे पास इसको बोलेंगे 18 टेंथ्स, ये हमारे पास 100 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा। इन सब वैल्यूज को हम स्मॉल में लिखेंगे। यहाँ पे वंस नहीं आता क्योंकि वंस की जगह पे हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस टेबल में हमने पहले ये ऊपर लिख लेना है, अच्छे से राइट कर लेना है और नीचे वैल्यूज को यहाँ पे एडजस्ट कर देना है और फिर बताना है कि ये वैल्यू कौन सी बन रही है पॉइंट में। 18 टेंस। अब देखिए यानी कि ये सिर्फ टेंस की बात हो रही है, इस मीन्स कि पॉइंट के पहले वाली वैल्यू कोई भी यहाँ पे गिवन नहीं है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है और वो भी है 18 टेंस, यानी टेंस के नीचे हम 18 को लिखेंगे। इट मीन्स हमारे पास आंसर में आ रहा है 0.18 इज द आंसर। नाउ वी हैव द बी पार्ट नाउ 2 टेंस, यानी अब देखिए यहाँ पे भी हम इस तरह टेबल को राइट डाउन कर लेंगे। 100,000 100 टेंस और वंस और पॉइंट और जो है टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स सबके साथ हमने टी एच आखिर में लगाना है। अब यहाँ पे 2 टेंस है तो हमने 10 वाले के नीचे 2 को लिख देना है और पॉइंट अपने पॉइंट की वैल्यू की जगह पे आएगा। तो इट मीन्स हमारे पास आंसर में क्या आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है होल नंबर में तो हम यहाँ पे 0 भी लगा देते हैं, 0.2 या सिर्फ 0.2 भी लिखते हैं तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। नाउ वी हैव द सी पार्ट नाउ 3 टेंथ्स एंड 5 हंड्रेड्स। अब देखिए सबके साथ टी एच आ रहा है, इट मीन्स पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, सिर्फ हमारे पास पॉइंट लिखेंगे और देखिए अब जो टेंस है तो उसको टेंस के नीचे 3 लिख देंगे और हंड्रेड्स में 5 है तो 100 के नीचे 5 लिख देंगे, तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 0.35 इज द आंसर। नाउ वी हैव द डी पार्ट नाउ 0 टेंथ्स एंड 9 हंड्रेड्स। तो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे टेंथ्स है तो टेंथ्स के नीचे उन्होंने 0 वैल्यू दी है, हम भी नीचे 0 लिख देंगे। हंड्रेड्स में उन्होंने 9 वैल्यू दी है, हम भी 9 लिख देंगे, तो आंसर बन जाएगा 0.09 इज द आंसर। अब देखिए यहाँ पे ई पार्ट है 0.128। अब ये सिंपल उन्होंने, इसमें हमें कोई भी यहाँ पे ये वाले जो है वो टेबल को लिखने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है, जो उन्होंने वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है उसको डिजिट्स में कन्वर्ट कर देना है। 0 लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 0, पॉइंट की जगह पे पॉइंट लिखेंगे, 1 की जगह पे 1, 2 की जगह पे 2 और 8 की जगह पे 8, तो वैल्यू बन जाएगी 0.128 इज द आंसर।
नाउ 11.160, इसी तरह से 11 की जगह पे 11, पॉइंट की जगह पे पॉइंट 1 6 एंड 0, सो आंसर इज 11.160. नाउ वी हैव द नेक्स्ट 4 टेंथ्स, 3 हंड्रेड्स एंड 7,000. अब इसके लिए फिर अगेन टेबल लिखेंगे हम लोग. टेबल को हमने राइट किया है. यहाँ पे देखिए टेंथ्स में 4 है तो टेंथ्स के नीचे 4 लिखेंगे, हंड्रेड्स में 7 है, सॉरी हंड्रेड्स में 3 है और थाउजेंड में 7 है. तो ये वैल्यूज एज इट इज मैंने लिख ली है टेबल में. ये वैल्यू बन गई है 0.437 इज द आंसर. सो 0.437 इज द आंसर. एच पार्ट है 0 टेंथ्स, 0 हंड्रेड्स एंड 2 थाउजेंड्स. तो टेंथ्स में 0 लिखेंगे, हंड्रेड्स में भी 0 लिखेंगे और थाउजेंड्स में 2 लिखेंगे. सो आंसर इज 0. ये वाला होल पार्ट वाला 0 मैंने लगाया, 0.002 इज द आंसर. सो हमारे पास आंसर में आ गया है 0.002 इज द आंसर. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट. अब हमारे पास डेसिमल वैल्यूज गिवन है और उसमें सर्कल किया हुआ है एक डिजिट को, हमने उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है. तो इसमें भी अगेन हमारे पास जब हमें टेबल आता है होगा अच्छे से तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. 6.56. तो हमारे पास देखिए पहला पार्ट हमारे पास यहाँ पे मैंने कॉपी किया है 6.56. इसको डिजिट को सर्कल किया हुआ है. अब देखिए ये ऊपर इसी टेबल की विद द हेल्प ऑफ दिस हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे. अब देखिए पॉइंट के बाद ये सेकंड वैल्यू है. अब देखिए पॉइंट के बाद सेकंड वैल्यू में यहाँ पे हमारे पास 100 होता है. तो हमारे पास ये क्या है, ये 100 की वैल्यू है. तो हम लिखेंगे 6 हंड्रेड्स. इसी तरह से 21.201. अब देखिए पॉइंट के बाद पहली वैल्यू होती है टेंथ्स और ये होती है हंड्रेड्स और ये होती है थाउजेंड्स. तो ये टेंथ्स है यानी 2 टेंथ्स, यानी कि वो वैल्यू को लिख लेना पहले और उसके बाद साथ में वो बताना है कि वो टेंथ्स है, हंड्रेड्स है, ये क्या चीज़ है. 188.163. अब देखिए पॉइंट के बाद पहली वैल्यू होती है टेंथ्स और ये होती है हंड्रेड्स और ये होती है थाउजेंड्स. तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 6 और फिर लिख देंगे हंड्रेड्स. डी पार्ट में देखिए 61.112. अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है. तो पॉइंट से पहले वैल्यू यहाँ पे ये होती है वंस और ये होती है टेंस, सिंपल टेंस. तो 6 टेंस लिखेंगे, टीएच नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू से आता है. ई पार्ट है हमारे पास. सो ई पार्ट देखिए 130.925. अब देखिए पॉइंट के साथ पहली वैल्यू है तो पॉइंट में पहली वैल्यू के साथ होता है टेंस. तो 9 टेंस इज द आंसर. So we have question number 12. Convert these fractions into decimals. So a part है 1/4 is the question. So let's have a look on it. अब देखिए यहाँ पे 1/4 है. अब इसको हमने फ्रैक्शन है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो हमने पहले क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 में डिस्कस किया था कि जब नीचे हमारे पास फ्रैक्शन में 10 हो, 100 हो या 1000 हो तो हम उसको फ़ौरन से कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से. बट यहाँ पे देखिए अब ये 4 है. अब देखिए ये बहुत छोटी वैल्यू है, हम इसको देखते हैं कि अगर ये 10 में कन्वर्ट हो सकती है इजीली तो 10 में करेंगे, अगर ये 100 में हो सकती है तो 100 में करेंगे और अगर ये 1000 में हो सकती है तो 1000 में करेंगे. अब ये छोटी वैल्यू है देखिए 10 में नहीं जाएगी क्योंकि 4 2 8 और 4 3 12, यानी कि 10 में 4 जो है वो 10 में कन्वर्ट नहीं होता है. तो हम इसको 100 पे ट्राई करेंगे. अब देखिए 100 में ट्राई करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ही वैल्यू से नीचे मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम क्या करेंगे, हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम जब 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 25 आर 100. हमें ऊपर वाली वैल्यू कुछ भी बन जाए नो मैटर, हमें नीचे 100 बनाना है हर सूरत में. और जो काम हम नीचे करेंगे हम इसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी खुद से मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, क्योंकि ये मैथ्स है तो उसको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. 25 1 आर 25 और 4 25 आर 100. अब देखिए जब ये फ्रैक्शनल पार्ट बन गया, अब देखिए ये सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 की तरह बन गया. इसको सॉल्व करेंगे. अब मैंने ये कहा था कि यहाँ पे कोई होल पार्ट नहीं है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो डिवाइजर बड़ा है. तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट लगाते हैं जब भी हमारे पास अंदर वाली वैल्यू डिविडेंड छोटा हो जाए. और हमने ये डिस्कस किया था कि नीचे अगर यहाँ पे 2 जीरोज हैं तो ऊपर भी 2 डिजिट ही होने चाहिए. तो ये भी कंडीशन यहाँ पे करेक्ट है. और अब हम क्या करते हैं, नीचे जब 2 जीरोज हों तो हम ऊपर वाले 2 डिजिट को एज इट इज पॉइंट के बाद लिख देते हैं. तो हम क्या करेंगे, 0.25 इज आर आंसर. अब देखिए इसका बी पार्ट है, यहाँ पे 20 है, इसको डिनोमिनेटर को हमें बनाना है 100. तो हम क्या करेंगे, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 बन जाता है. तो हम ऊपर नीचे दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5 आर 15 और नीचे 25 आर 100. अब देखिए ये हमारे पास 100 आ गया. पहले हम 0 लिखेंगे होल पार्ट की जगह पे, फिर पॉइंट लगाएंगे. अब देखिए यहाँ पे 2 जीरोस हैं और ऊपर भी 2 डिजिट हैं. तो हम क्या करेंगे, एज इट इज ऊपर वाले 2 डिजिट्स को यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट के बाद. 0.15 इज द आंसर. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है सी पार्ट है 9/25. अब देखिए 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बन जाएगा इजीली. तो हम ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे.
ये 100 आ जाएगा और 9 4 ज़ार 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे, होल पार्ट की जगह पे पॉइंट लगाएंगे क्योंकि ऊपर डिविडेंड छोटा है। अब ये 36 है और यहाँ पे दो जीरोस हैं, इट मीन्स यहाँ पे बिल्कुल इक्वल है वैल्यूज, तो हम इस 36 को एज इट इज 36 लिख देंगे पॉइंट लगाने के बाद। सो आंसर इज 0.36। डी पार्ट में देखिए टू ओवर फाइव। अब देखिए यहाँ पे फाइव को ये 10 में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, तो हम सबसे पहले 10 में ही कन्वर्ट करेंगे। 5 टू द 10 एंड 2 टू द 4। 4/10 है तो इसको हम लिखेंगे 0 पॉइंट। अब देखिए एक नीचे जीरो है, ऊपर एक डिजिट है, तो हम एज इट इज 0.4 को लिख देंगे। नाउ वी हैव 39 ओवर 500। अब 500 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 39 2 ज़ार 78 और 500 2 ज़ार 1000। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे नीचे 3 जीरोस हैं। पहले हमने होल पार्ट की जगह पे 0 लगाया, इनकी जो है पॉइंट की वैल्यू लगाई यहाँ पे। अब देखिए ऊपर 2 डिजिट्स हैं और नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो हमें इन दोनों को बराबर करना होता है, तो हम यहाँ पे खुद से एक ज़ीरो लगाएँगे और वो इस वैल्यू से हमेशा पहले लगाते हैं। 0.0 और 78। अब देखिए ये भी 3 डिजिट्स हो गए और नीचे भी 3 ज़ीरोज़ हो गए, तो ये हमारे पास इट मीन्स कि यहाँ पे आंसर करेक्ट आएगा। एफ पार्ट में देखिए 41 ओवर 250 है, 250 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 1000। इस तरह से नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा-सा, एक या 2 दफ़ा आप क्वेश्चंस करेंगे तो बच्चों को बड़े अच्छे से याद हो जाएगा कि हमने उनको देखते ही याद आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से करना है 1000 बनाने के लिए। तो बस प्रैक्टिस की थोड़ी-सी ज़रूरत है। अब इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा, तो ऊपर भी 41 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 164 आ जाएगा। आप इसको ऊपर-नीचे लिख के 41 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग से। अब देखिए यहाँ पे हम 0 लगाएँगे, होल पार्ट की जगह पॉइंट लगाएँगे। नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं, ऊपर भी 3 वैल्यूज़ हैं, तो एज़ इट इज़ हम 164 को एज़ इट इज़ पॉइंट के बाद लिख देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव द जी पार्ट नाउ। 71 ओवर 250। अब 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 बन जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 71 से 284 हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं, ऊपर 3 वैल्यूज़ हैं, तो ये बिल्कुल इक्वल हैं। हम क्या करेंगे, ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाने के बाद ये ऊपर वाली 3 वैल्यूज़ को एज़ इट इज़ लिख देंगे 284, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव द लास्ट पार्ट एज 103 ओवर 200। अब देखिए 200 को हमने बनाना है 1000, तो हम क्या करेंगे, 200 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 बन जाएगा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 515 बन जाएगा। अब देखिए इसको हम कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, 0 लगाएँगे, पॉइंट लगाएँगे और 515 को एज़ इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि नीचे भी 3 ज़ीरोज़ हैं और ये भी वैल्यू इक्वल है। कोई एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ हमें खुद से लगाना नहीं पड़ रहा है। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ वी हैव द लास्ट second last question of the exercise. So change these mixed number into decimal numbers. हमारे पास mixed numbers हैं, एक हमारे पास होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, दोनों को मिलाकर मिक्स नंबर है। यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर्स में। तो अब इसको देखते हैं किस तरह से सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। सो देखिए हमारे पास ए पार्ट में है 1 होल 3/10। अब देखिए यहाँ पे इस होल नंबर को जो हम एज इट इज यहाँ पे 1 लिखेंगे और इस फ्रैक्शनल पार्ट को जो डेसिमल पार्ट से पहले हम एक पॉइंट लगाएंगे, और इस 3/10 को क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर 10 है तो इट मीन्स हम इसको डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। नीचे एक जीरो है, ऊपर भी एक ही डिजिट है, तो हम एज इट इज इस पॉइंट के बाद इस 3 को लिख देंगे। ठीक है, हम क्योंकि इसको पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं डिटेल से, इससे मैं नहीं इसका प्रोसीजर अब रिपीट नहीं कर रही, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। 8 होल 1/5। नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए यहाँ पे नीचे 5 है, तो हमें क्या करना है, इसको 10 बनाना है या फिर हम इसको जो है 100 बनाएंगे या 1000 बनाएंगे, तो हम इसको 10 में कन्वर्ट करें। 8 को हमने कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखेंगे, हम सिर्फ 1/5 फ्रैक्शनल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 और ऊपर भी 2। 5 टू द 10 और 2 1 ज़ा 2, तो वापस देखिए यहाँ पे ये पार्ट आ गया 10 में कन्वर्ट हो गया। अब हम 8 को एज इट इज होल नंबर को लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, और 2/10 में देखिए एक जीरो है, ऊपर एक डिजिट है, तो हम इस पॉइंट के बाद इस 2 को एज इट इज लिख देंगे। सो आंसर इज 8.2। नेक्स्ट 6 होल 27/100। अब ये ऑलरेडी 100 में है, 6 एज ए होल नंबर हम लिख देंगे और इस फ्रैक्शनल पार्ट से पहले पॉइंट लगाएंगे। नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं और ऊपर भी 2 डिजिट हैं, तो एज इट इज़ इट मीन्स के वापस 27 को हम लिख सकते हैं पॉइंट के बाद और हमारे पास आंसर करेक्ट आ जाएगा। 10 होल 47/50। अब देखिए इस 50 को हमने 100 बनाना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शनल पार्ट को और 10 को कुछ नहीं करेंगे, 10 एज इट इज़ आएगा। 52 ज़ार 100 और 47 2 ज़ार 94। अब देखिए इसको हम किस तरह से लिखते हैं, 10 लिखेंगे, पहले होल नंबर, पॉइंट लगाएंगे और नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, ऊपर भी 2 डिजिट हैं, तो इट मीन्स ये 94 को पॉइंट के बाद हम लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। ई पार्ट है 7 होल 43/1000। ये भी 1000 में ऑलरेडी है, तो हम 7 को एज इट इज़ लिखेंगे, होल पार्ट को पॉइंट लगाएंगे फ्रैक्शनल पार्ट से पहले, और अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट हैं और नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो हमें इसको भी 3 डिजिट बनाने के लिए एक ज़ीरो खुद से ऐड करेंगे और वो पॉइंट के फ़ौरन बाद आएगा और 43 से पहले आएगा। 0.43 इज़ द आंसर। So 7.043 is the answer.
एफ पार्ट है 7 होल 121 ओवर 200। अब 200 को हमने 1000 बनाना है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 से मल्टीप्लाई किया नीचे भी और ऊपर भी। अब 121 को 5 से मल्टीप्लाई किया 6075 आ गया। 200 को 5 से मल्टीप्लाई किया 1000 आ जाएगा। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 7 होल नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट से पहले पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरोज हैं, ऊपर भी 3 डिजिट्स हैं, तो एज इट इज हम 605 को पॉइंट के बाद लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। जी पार्ट में है 2 होल 9/1000, ये भी ऑलरेडी 1000 पे है। 2 लिखेंगे होल पार्ट, इस फ्रैक्शनल पार्ट से पहले पॉइंट लगाएंगे। नीचे 3 जीरोज हैं, ऊपर एक वैल्यू है। हम इसमें से इसको भी 3 वैल्यूज बनाने के लिए पॉइंट के बाद 2 जीरोज खुद से ऐड करेंगे। 0.009 इज द आंसर। नाउ वी हैव जी पार्ट था हमारे पास ये। वी हैव एच पार्ट नाउ। सो 8 होल 27/250। अब देखिए 250 को 4 से मल्टीप्लाई करके 1000 बनेगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई किया 27 को तो हमारे पास आ जाएगा 108, नीचे आ जाएगा 1000। अब 8 होल पार्ट है, एज इट इज लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे फ्रैक्शनल पार्ट से पहले। और यहाँ पे 3 जीरोज है, ये भी 3 जीरोज डिजिट लिखी हुए हैं, तो इसको एज इट इज हम पॉइंट के बाद 108 को लिख देंगे और ये आंसर आ जाएगा 8.108 इज द आंसर। अब देखिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, राइट दीज एज मिक्स्ड नंबर्स इन देयर लोएस्ट टर्म्स। अब देखिए हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, डेसिमल वैल्यूज हैं, हमने इनको चेंज करना है इनकी लोएस्ट टर्म में। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको लोएस्ट रिड्यूस करने के लिए हम इस पॉइंट को उड़ाएंगे, उसको फ्रैक्शनल जो है शेप में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए जब इसका हम पॉइंट उड़ाते हैं तो हमें एक डिवीजन का साइन लगा के नीचे हम इसके फौरन 1 लिखते हैं, पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं पॉइंट को उड़ाने की वजह से, और जितने अगर डिजिट्स होते हैं उतने जीरोस लगा देते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू में हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को खत्म करके 2624 यानी कि 2624 लिखेंगे और नीचे 1000 लिखेंगे। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिखकर हम इसको रिड्यूस करेंगे इसी सेम टेबल के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 4 है, इट मीन्स कि ये दोनों वैल्यूज हमारे पास 2 पे जा रही हैं, 2 पे डिवाइड हो रही हैं कंप्लीटली, तो हम इसको 2 पे कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे 2624 है, तो हम इसको डायरेक्टली कट किस तरह करेंगे, पहले हम इस 2 डिजिट्स को लेंगे, क्योंकि हम पहले 1 को नहीं ले सकते क्योंकि 1 2 से भी छोटा हो जाएगा, यानी डिवाइजर यहाँ पे 2 है और अंदर डिविडेंड 1 है, तो हम इस 10 को मिलाकर लेंगे, 2 डिजिट्स को लेंगे। अब देखिए 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि 10 आ जाए, तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 5 तक। 2 5 आर 10, यानी कि क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखते जाना है और डिवाइड करते जाना है। अब ये 2 जीरोस क्योंकि बच गए हैं तो ये आंसर में एज इट इज आ जाएंगे, इसलिए आ जाएगा 500। और ऊपर क्या आ जाएगा जब हम 2 6 और 2 4 को कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है वो इसका डिवाइजर 2 है, तो हम इसको 2 1s आर 2 यानी क्वेश्चन ऊपर लिखेंगे। और अब देखिए ये 6 है, तो हम 2 का टेबल इस तक कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 तक। 2 3s आर 6। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 है, तो हम 2 का टेबल किस तक पढ़ेंगे, 1 तक। 2 1s आर 2 और यहाँ पे 4 है, तो 2 2s आर 4, यानी कि हम इसको सेपरेट करके बड़े अच्छे तरीके से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 12। नीचे आंसर आ गया हमारे पास 500। अब इन दोनों को फर्दर देखिए, इसके एंड पे भी 2 है, इसके एंड पे भी 0 है, मीन्स कि हम इसको फर्दर कट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इस 5 को लेंगे। अब देखिए 2 का टेबल हम 2 तक काउंट करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है, उस रिमाइंडर को यहाँ पे हम 5 को यहाँ पे 1 यहाँ पे लगाएंगे, ये 10 बन जाएगा। तो 2 का टेबल हम फिर कहाँ तक काउंट करेंगे, 5 तक। 2 5 आर 10। अब ये 0 एज इट इज हम नीचे आंसर में ले आएंगे, आंसर आ जाएगा 250, यानी 500 को रिड्यूस किया तो क्या आंसर आया, 250। अब इस 13 12 को हम रिड्यूस करेंगे 2 पे, तो हम देखते हैं क्या आएगा। अगर आप स्टूडेंट्स को, बच्चों को नहीं समझ आ रही तो आप उनको साइड पे यूं करके क्या करें कि यहाँ पे 2 6 2 ये 1 3 1 2 को लिखिए और यहाँ पे 2 पे डिवाइड करके उनको बताइए कि देखिए अभी 1 तो छोटा है, तो हम इस 13 को लेंगे पहले, और 2 का टेबल 13 तक नहीं जाता तो हम इसके करीब करीब लेके जाएंगे, तो 2 6 आर 12, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1। इस तरह देखिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह करना होता है। अब देखिए इनमें हम 13 को सबसे पहले लेंगे, 2 का टेबल हम तक 6 तक काउंट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। 12 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, उस 1 को हम यहाँ पे इस 1 के साथ लिखेंगे 11। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे 6 लिख लिया। ये क्वेश्चन जो ऊपर वाला है उसको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे 6। अब यहाँ पे ये 11 था, यहाँ पे ये ऊपर 1 यहाँ से नीचे आएगा, तो 2 5 आर 10, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और यहाँ पे 10 तक लेके जाएंगे। अब देखिए 11 में से 10 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, वो यहाँ पे हम 12 के साथ लगाएंगे। आपको 2 का टेबल हम कहाँ तक काउंट करेंगे कि 12 आ जाए, तो 2 का टेबल हम 6 तक काउंट करेंगे, 2 6 आर 12। तो ये देखिए ये हमारे पास पूरी डिवीजन हो गई है, ये आ गई 656 और ये आ गई 250। अब ये 656 को हमने 2 पे डिवाइड करना है, इसको भी फर्दर 2 पे डिवाइड करना है। 2 का टेबल जब हम 3 तक काउंट करेंगे तो 6 आता है, 2 3 आर 6। अब देखिए यहाँ पे 5 है, 5 तक टेबल नहीं जाएगा, हम किसी करीब 4 तक लेके जाएंगे 2 के टेबल को।
टू टू ज़ार 4, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ से 1 रिमाइंडर बचेगा, इस 16 बन जाएगा। सो 2 का टेबल 8 तक काउंट करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 328। यहाँ पे देखिए 250 को हम किस तरह से 2 पे डिवाइड करेंगे। पहले 2 हम 2 1 ज़ार 2, फिर देखिए 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे 5 10 लिखेंगे और 2 का टेबल हम 5 तक काउंट करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये 125 और 328, यहाँ पे इवन नंबर है, ये फर्दर 2 पे डिवाइड हो सकता है, बट यहाँ पे 5 आ गया है, तो ये दोनों अब किसी सेम टेबल पे, ये 5 पे नहीं जाता और ये 2 पे नहीं जाता। इट मीन्स कि हम यहाँ पे स्टॉप करने पड़ेगा अपनी इसको डिवीजन को, जो हम रिड्यूस कर रहे थे। अब हम 328, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें ये जो डिनोमिनेटर इसका सॉरी न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे फर्दर डिवीजन में और इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो है हम इसको उन्होंने कहा था कि इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करें। और तो हम इसको अगेन जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर में आती है तो हम उसको ऐसे नहीं छोड़ते, हम उसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 328 को डिविडेंड को अंदर रखेंगे, डिवाइजर है 125। अब 125 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं बहुत छोटा हो जाएगा, 2 से करेंगे 250 आएगा, और अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 328 से बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 250 लिखेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए आंसर में आ जाएगा 78। अब देखिए यहाँ पे 125 डिवाइजर बड़ा है और जो है वो ये अंदर डिविडेंड छोटा हो गया, तो यहीं पे स्टॉप करेंगे, ये रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास। अब इसको मिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 होल और 78/125, सही। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट है, इसी तरह से पॉइंट को उड़ाएंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, नीचे जीरोस लगाएंगे, इसके इक्वल 3028 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम फर्दर हमने इसको सॉल्व किया है, ये 2 पे ही कट होगा, मैं इसको बहुत डिटेल से नहीं बता रही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो है सारा सॉल्व किया हुआ है मैंने, और फिर यहाँ पे 757 और 250 तक यहाँ पे एंड हो जाएगा, क्योंकि ये 7 पे ये 2 पे आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे अंदर डिविडेंड और ये डिवाइजर, और फिर इसका जो है इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 3 क्वोशंट है वो सबसे पहले आएगा, फिर रिमाइंडर सबसे ऊपर आता है और फिर डिवाइजर सबसे नीचे जाता है, तो इस मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से ये देखिए थर्ड पार्ट है, इसमें भी हम पॉइंट को उड़ा के यहाँ 1000 लिखेंगे और फिर इसको हम रिड्यूस करेंगे, ये भी टू जो है वो रिड्यूस होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ। यहाँ पे जब 2 डिजिट इकट्ठे कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं तो आंसर में एक जीरो लगाना पड़ता है हमें, ठीक है। इसको देखते हैं किस तरह से हमें इसको रिड्यूस किया है। अब देखिए ये वापस था 5010 और 1000, तो हम इसको जो है वो जो है किस पे रिड्यूस कर रहे हैं, हम इसको 2 पे। यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पे 1 आ जाएगा रिमाइंडर, वो 2 5 ज़ार 10, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो ये ज़ीरो था, ये 100 वाला ज़ीरो पूरा पूरा डिवाइड हो गया और उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो छोटी है, यानी 1 है। अगर वो 5 होती है, 6 7 8 होती तो अब हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगाते, लेकिन अगर हम ज़ीरो नहीं यहाँ लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये रूल है हमारे पास कि जब यहाँ पे कोई भी वैल्यू बचे, वो 1000 वाली हो या 100 वाली हो, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है और उससे जो है नेक्स्ट वैल्यू बहुत छोटी है, 1 2 3 4 है, तो हमें यहाँ पे एक जीरो आंसर में लगाना पड़ता है। 250 यहाँ पे आंसर हमने खुद से लगाया, और ये इस 10 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो 2 5 10, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये 2505 यहाँ पे इसका आंसर आएगा। इसी तरह से फर्दर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब भी हमें एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब ये 5 पे हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, 5 5 25 और ये जीरो को एज इट इज ऊपर आंसर में लगाएंगे और 5 1 5, क्योंकि ये जीरो हमारे पास, जब हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड हो गई और एक जीरो अकेले से बच जाता है तो उसको हम आंसर में ले जाते हैं। सो दिस इज द आंसर हमारे पास, ये देखिए इसका नेक्स्ट डी पार्ट भी इसी तरह से हम इसका पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे 1000 लिखेंगे। अब इसको भी हम कट करेंगे और इसको हम जब कट करेंगे तो हम इसको 5 पे कट कर रहे हैं, 5 टू द 10 0 0, 5 4 द 20 0 0 आंसर में आ जाएगा और 5 1 द 5। देखिए यहाँ पे ये आंसर आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो फिक्स फॉर्म में आ जाएगा 20 होल 1/200 इज द आंसर। तो ये हमारे पास कंप्लीट मैंने अपनी जो है वो एक्सरसाइज 4A सॉल्व की है, और क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो सी हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।